नमस्कार दोस्तों, जी के अर्जुन सर यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है। मिशन टीजीटी परीक्षा 2021 कला भाग 6 में और चैप्टर का नाम है भित्ति चित्रण थर्ड। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। हाँ, अगर आप लोगों को इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से जाकर इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल पर टीजीटी कला के नाम से प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। जो केवल टीजीटी कला का वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका भी लिंक, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से जाकर जो पिछले 5 भाग है टीजीटी कला के उसको भी आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें, अजंता गुफाओं में 1000 बुद्ध किस संख्या गुफा में चित्रित है? यानी गुफा नंबर कौन सा है गुफा जिसमें 1000 बुद्ध के चित्र अंकित है या चित्र है? तो गुफा संख्या 2 है। आंसर हो जाएगा सी, गुफा संख्या 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, अजंता एलोरा की गुफाएं कितने वर्ष में बनकर तैयार हुई थी? तो अजंता एलोरा की गुफाएं जो है कितने वर्ष में बनकर तैयार हुई थी? तो ये बनकर तैयार हुई थी 1100 वर्ष में। आंसर हो जाएगा डी, लगभग 1100 वर्ष होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 3 है, अजंता की अनुकृति का कार्य सर्वप्रथम किसने किया? तो अजंता की अनुकृति का कार्य सर्वप्रथम किए थे मेजर गिल। इनका पूरा नाम है रॉबर्ट मेजर गिल। क्वेश्चन नंबर 4 है, अजंता भित्ति चित्रों की रचना किस राजवंश के शासनकाल में हुई? तो राजवंश पूछ रहा है कि भित्ति चित्रों का जो रचना हुई थी किस राजवंश के शासनकाल में हुई थी? तो राजवंश का नाम है वाकाटक राजवंश। वाकाटक राजवंश। क्वेश्चन नंबर 5 है, 1844 में सर्वप्रथम किस कलाकार ने अजंता के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की थीं? तो कलाकार का नाम पूछ रहा है कि अजंता के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की थी 1844 में। सबसे पहले पूछा है 1844 में, तो ये थे रॉबर्ट गिल। अभी बताएं, इनका पूरा नाम था रॉबर्ट मेजर गिल, इनका पूरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अजंता की सर्वप्रथम बनी प्रतिलिपियां कहाँ प्रदर्शित हुई? तो अजंता की जो सबसे पहले प्रतिलिपियां बनी थी उसको कहाँ पर प्रदर्शित किया गया था? तो ये प्रदर्शित किया गया था क्रिस्टल पैलेस, ये इंग्लैंड में पड़ता है। आंसर हो जाएगा सी, क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड में। और ये प्रतिलिपियां जो है क्वेश्चन नंबर 7 है, अजंता के समकालीन चित्र कहाँ मिलते हैं? तो अजंता के समकालीन चित्र कहाँ पर मिलते हैं? तो ये मिलते हैं बाघ में। बाघ एक गुफा का नाम है जो अजंता के समकालीन चित्र हैं, बाघ। इसकी खोज जो है 1818 में लेफ्टिनेंट डेंजरफील्ड नामक विद्वान ने किए थे ये। क्वेश्चन नंबर 8 है, अजंता का श्रेष्ठ कार्य किस काल में हुआ? तो अजंता का श्रेष्ठ कार्य पूछ रहा है, तो ये अगर पूछता है तो ये हो जाएगा गुप्त काल में। आंसर हो जाएगा सी, गुप्त काल में, क्योंकि गुप्त काल में चित्रकला का उदाहरण अजंता और बाघ की गुफाओं से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, अजंता की चित्रकला किस काल से संबंधित है? तो अजंता की चित्रकला जो है किस काल से संबंधित है? तो ये है सातवाहन और गुप्त काल से। हालांकि चित्रकला का विकास तो कई शासकों में हुआ है, लेकिन जो है सातवाहन और गुप्त में सबसे ज़्यादा चित्रकला का अजंता की खासकर। इसके अलावा कुषाण भी है, वाकाटक भी आपको बताए थे। तो ये सब हैं इसमें चित्रकला के लिए, लेकिन विशेष सातवाहन और गुप्त काल। क्वेश्चन नंबर 10 है, अजंता में परिप्रेक्ष्य का किस रूप में प्रयोग हुआ है? अजंता में परिप्रेक्ष्य का किस रूप में प्रयोग हुआ है? तो ये रूप है जिसमें प्रयोग हुआ है, जिसका नाम है काल्पनिक रूप में। आंसर हो जाएगा बी, काल्पनिक रूप में। क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन सा चित्र अजंता का नहीं है? तो कौन सा चित्र जो है अजंता का नहीं है?
तो इसमें देखिए मरासन राजकुमारी अजंता के चित्र गुफा में पाया जाता है। पद्मपाणि और लोकेतेश्वर इनका भी है अजंता की गुफा में। छदंत जातक इसका भी है चित्र, लेकिन महावीर का चित्र जो है अजंता की गुफा में नहीं होता। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, महावीर। हाँ, महावीर का अगर लेख कहीं से अगर प्राप्त होता है तो इसका लेख जो है शैलमूर्त उड़ीसा के उदयगिरी खंडगिरी में पाए जाते हैं महावीर के लेख। और अजंता की गुफा में ABC जो अब तीनों बताए हैं इसका चित्र अंकन मिलता है देखने को। क्वेश्चन नंबर 12 है, अजंता में कितने प्रकार की गुफाएं हैं? तो अजंता में जो है कितने प्रकार की गुफाएं हैं? तो इसमें जो है 2 प्रकार की गुफाएं हैं, यानी प्रकार पूछा है तो अजंता में 2 प्रकार की गुफाएं हैं। एक जो है अजंता गुफा अभयारण्य और दूसरा जो है बिहार या मठ, यानी 2 भागों में बटा है, अभयारण्य में और बिहार में। इस प्रकार अजंता में कितने प्रकार की गुफाएं हैं? 2 प्रकार की। क्वेश्चन नंबर 13 है, अजंता चित्रों का मूल विषय क्या है? तो अजंता चित्रों का मूल विषय क्या है? तो इसका मूल विषय है बुद्ध चरित्र। आंसर हो जाएगा सी, बुद्ध चरित्र। क्वेश्चन नंबर 14 है, अजंता में बोधिसत्व वाल पेंटिंग किस गुफा में बनी है? तो अजंता में बोधिसत्व वाल पेंटिंग किस गुफा में बनी है? तो वाल पेंटिंग जो है गुफा संख्या 1 में बनी है। आंसर हो जाएगा ए, गुफा संख्या 1 में बोधिसत्व वाल पेंटिंग बनी है। क्वेश्चन नंबर 15 है, अजंता की वो कौन सी गुफाएं हैं जिनमें आज भी चित्र मिलते हैं? तो गुफा कौन है? तो गुफा होगा, देखिए आंसर होगा सी, गुफा संख्या 1, 2, 9, 10, 16, 17 और 6, यानी इन गुफाओं में आज भी चित्र देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र अजंता की किस गुफा में है? तो बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र जो है अजंता की किस गुफा में है? तो ये गुफा का नाम पूछ रहा है, तो इसमें गुफा संख्या हो जाएगा 1 में। आंसर हो जाएगा बी, गुफा संख्या 1 में। क्वेश्चन नंबर 17 है, अजंता गुफा संख्या 1 का चित्र है। तो अजंता गुफा संख्या 1 का चित्र है, यानी गुफा संख्या 1 में किसका चित्र है? तो ये है वज्रपाणि का। आंसर हो जाएगा सी, वज्रपाणि। तो गुफा संख्या 1 में किसका चित्र है? वज्रपाणि का। क्वेश्चन नंबर 18 है, पद्मपाणि बोधिसत्व कहाँ है? तो पद्मपाणि बोधिसत्व कहाँ पर है? तो ये है अजंता की गुफाएं में। आंसर हो जाएगा ए, अजंता की गुफाएं में। क्वेश्चन नंबर 19 है, विश्व प्रसिद्ध पद्मपाणि अवलोकतेश्वर का चित्र अजंता की किस गुफा में है? तो ये गुफा संख्या होगा इसमें भी 1, गुफा संख्या 1 में पद्मपाणि अवलोकतेश्वर का चित्र संख्या गुफा संख्या 1 में चित्रित है, जो विश्व प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 20 है, पद्मपाणि अवलोकतेश्वर का प्रथम अंकन कहाँ मिलता है? ये प्रथम अंकन जो है कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है भित्ति चित्र में। आंसर हो जाएगा ए, भित्ति चित्र में। क्वेश्चन नंबर 21 है, अजंता में गुफाओं की कुल संख्या कितनी है? तो अजंता में गुफाओं की कुल संख्या पूछा है इसमें, तो कुल संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए इसकी कुल संख्या 29 है। अगर एग्जैक्ट देखा जाए तो इसकी कुल संख्या 29 है। जो पहले कुल गुफाएं संख्या ज्ञात है तो 29 हुई थी, लेकिन ऑप्शन इसमें 29 कहीं नहीं दिया, तो इसका निकटतम आंसर सी होगा, यानी 30 अगर ऑप्शन नहीं दिया तो 29 दिया रहता है, लेकिन यहाँ पर जो 30 दिया है तो निकटतम आंसर इसका सी हो जाएगा, क्योंकि कुल संख्या पूछ रहा है तो 29 है, लेकिन ऑप्शन में 30 दिया है, तो इसका निकटतम आंसर सी होगा।
क्वेश्चन नंबर 22 है, अजंता चित्रों में प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? तो अजंता चित्रों में प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? तो इसमें प्रसिद्ध चित्र है बोधिसत्व पदम पाणि, बोधिसत्व पदम पाणि, यानी आंसर हो जाएगा इसका डी। क्वेश्चन नंबर 23 है, छदंत जातक की कथा का वर्णन है। छदंत जातक की कथा का वर्णन है। तो छदंत जातक की कथा का वर्णन है, तो ये वर्णन है किसमें? गुफा नंबर 10 में। आंसर हो जाएगा बी, गुफा नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 24 है, अजंता की गुफाएं निम्न में से कहाँ पर स्थित है? तो अजंता की गुफाएं निम्न में से कहाँ पर स्थित है? तो इसकी गुफाएं जो है कहाँ पर स्थित है? तो ये औरंगाबाद में है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 25 है और अंतिम क्वेश्चन है आज के लिए, अजंता का चित्र माता पुत्र यानी यशोधरा और राहुल किस संख्यक गुफा में चित्रित है? तो ये संख्यक पूछ रहा है, तो वो संख्यक है 17वीं। 17वीं में जो है इन लोगों का चित्र है, जो गुफा नंबर 17 है, और इसे चित्रशाला भी कहा जाता है। तो इसमें यशोधरा और राहुल की यानी माता और पुत्र का चित्र अंकित है, तो आंसर होगा इसका सी। तो ये थे क्वेश्चन आज के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।